संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, संसद की सुरक्षा में चूक हुई है और एक अज्ञात व्यक्ति जो है संसद के अंदर घुस आया। ये तस्वीरें हैं संसद भवन से, जहां संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। एक अज्ञात व्यक्ति जो है पार्लियामेंट हाउस में घुस आया है। ये बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें हैं संसद भवन में एक अज्ञात व्यक्ति घुस आया। संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक अज्ञात व्यक्ति संसद में घुस आया है और ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से एक अज्ञात व्यक्ति जो है संसद भवन में घुस आया है। तो संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बता दें कि एक अज्ञात व्यक्ति संसद में घुस आया है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सदन की कार्यवाही में एक शख्स घुस आया, दर्शक दीर्घा से एक शख्स जो है कूदा है और ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। एक व्यक्ति कार्रवाई के दौरान सदन में घुस आया। लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति संसद में घुस आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सदन की कार्यवाही जारी थी और इसी दौरान एक व्यक्ति जो है संसद में घुस आता है। तो ये बड़ी चूक हुई है। संसद की कार्यवाही के दौरान एक शख्स संसद में घुस आया। लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति जो है अचानक से संसद में घुस आता है, कार्यवाही जारी थी और इसी दौरान एक शख्स सदन में घुस आता है। तो ये बड़ी चूक का मामला जो है संसद में सामने आया है। लोकसभा में ये बड़ी चूक हुई है, लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। एक शख्स जो कि अज्ञात शख्स था, अचानक ही संसद भवन में घुस आता है। अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है, अभी भी दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही हो। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते हैं वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किसने दिया। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए हैं लोग। सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या 2 बंदे थे? 2, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें, इसको इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। और ये बड़ी खबर बता दें कि लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है।
एक अज्ञात व्यक्ति संसद में घुस आया, उस दौरान कार्रवाई जारी थी और इसी दौरान पब्लिक बालकनी से कोई व्यक्ति कूदता है और उस पैसेज में वो घूमता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोकसभा की जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई। तो लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक नासिर कुरैशी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नासिर जी, संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है, कार्रवाई जारी थी और इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति संसद में घुस आया है। बिल्कुल तमन्ना, अगर बात की जाए तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं और देख सकते हैं कि दर्शक दीर्घा में शख्स बैठा हुआ था, लड़का जिसका नाम अभी निकलकर सामने आया, जिसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन जिस तरह से सांसदों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि सागर नाम का लड़का था और ये तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह की कुछ नारे लगाता हुआ ये ऊपर दर्शक दीर्घा से जो वहां पर पब्लिक बैठी हुई थी वहां से कूदा है और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से टेबल से फलांता हुआ आगे तक जा रहा है। और इसी दौरान कई सांसद भी उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए, हालांकि इनको पकड़ लिया गया है। और एक बड़ी घटना ये संसद में आज देखने को मिली। और आज सबसे बड़ी बात यह कि आज 22वीं बरसी है जब संसद भवन में हमला हुआ था और उसमें हमारे 9 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी, शहीद हुए थे। उस लिहाज से देखा जाए तो आज वाकई में बहुत बड़ी घटना संसद भवन में हुई है और बहुत बड़ी चूक हुई है, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते लगातार सांसदों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी हम सुनते हैं। पीठ की तरफ दौड़ने लगा, उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे वो। तो सदन की कार्रवाई में 2 शख्स कूदे। दर्शक दीर्घा में ये शख्स बैठा था जहां से इन दोनों व्यक्तियों ने जो है वहां वो कूदे और संसद की जो कार्रवाई थी वो जारी थी, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया। तो ये बड़ी चूक का मामला सामने आया है। संसद की कार्रवाई में एक शख्स कूद गया। लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। आज आपको बता दें कि संसद हमले की 22वीं बरसी है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक नासिर कुरैशी फोन लाइन पर बने हुए हैं। नासिर जी, आज 22वीं बरसी भी है संसद हमले की और जिस तरह से ये 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूदे हैं, क्या मंशा इनकी रही होगी? क्योंकि जिसके बाद अफरा तफरी वहां पर मच गई, संसद की कार्रवाई को तुरंत स्थगित किया गया और दोनों को पकड़ लिया गया। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल हम देख सकते हैं तस्वीरों में और मंशा तो पता चल पाएगा, लेकिन इन दोनों को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि संसद परिषद के अंदर इस तरह से अगर चीजें हो जाए, वो भी लोकसभा के अंदर संसद के अंदर, ये बहुत बड़ी एक चूक मानी जा रही है। वो लोकसभा, वो संसद भवन जिस पर पहले भी देश हमला झेल चुका है और ये बड़ी घटना आज की कमाल की बात है यहाँ पर। और इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार सांसद भी वहां पर हैरान हैं और वो भी अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे थे। और किस तरह से इस शख्स को तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टेबल पर फलांता हुआ, कुछ नारे लगाता हुआ। 2 लोग थे जिसमें से एक का नाम सागर बताया जा रहा है और लगातार इन लोगों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तमाम सांसदों के जो लगातार बयान सामने आए हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। उस वक्त जो मध्य वेस्ट बंगाल से बीजेपी के सांसद थे, वो उस वक्त अपना संबोधन कर रहे थे और उसी दौरान ये घटना संसद भवन में देखने को मिली है। जी नासिर, बिल्कुल। तो जिस तरह से सांसदों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनका कहना है कि कुछ पीले कलर की गैस छोड़ी गई थी। क्या मंशा थी? काफी चिंतित करने वाला ये विषय है, क्योंकि लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। देखिए, बिल्कुल मंशा तो अब पता चल पाएगा कि उनकी मंशा क्या थी, क्यों ये इस तरह की घटना इन्होंने अंजाम दी, इस तरह की एक तरीके से वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है कि दर्शक दीर्घा से भागते हुए आए हैं, कूदते हुए आए और फलांगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो भी था, इनकी चाहे मंशा कुछ भी रही हो, चाहे अपने आप को सुर्खियों में लाने की मंशा रही हो या किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा रही हो, ये अभी जांच का विषय और इस पर लगातार जांच की बातें निकलकर सामने आ रही है। सांसदों ने भी मांग उठाई है कि ये सभी सांसदों की सुरक्षा को, उनकी जान को खतरा हो सकता था, कोई सरफरा व्यक्ति इस तरह से कर सकता है और वो कुछ भी कर सकता है कि संसद भवन के अंदर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद इस घटना को अंजाम दे जाए, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जी नासिर, बिल्कुल। तो क्या कुछ जानकारी है? क्या इन्हें हिरासत में ले लिया गया है या इनके पास से कुछ बरामद हुआ है? इनको भी पकड़ लिया है और इनसे भी पूछताछ चल रही है। नीचे एक शख्स कूदा था, 2 लोग थे, दोनों को पकड़ लिया गया है, लेकिन नीचे एक कूदा था, फिर इसका एक साथी था। ये बड़ी चूक है। लगातार सांसदों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसको लेकर आपकी सुदीप बंदोपाध्याय उन्होंने कहा ये काफी डरावना अनुभव था।
जी। इस तरह की चीजें आ रही है। लोकसभा की सुरक्षा में चूक होना, ये विपक्ष को अब, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें, विपक्ष के सांसद अपनी तरफ से सवाल उठा रहे हैं और इसके ऊपर अब जांच की जाएगी कि ये कहां पर कौन शख्स था, क्योंकि जितने भी लोग संसद में आते हैं, दर्शक दीर्घाओं बैठते हैं, बाकायदा उनका हर एक तरीके से उनकी जो भी पहचान होती है उसका ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीजें होती हैं और इस वक्त ये चीज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तमन्ना जी नासिर, बिल्कुल नासिर, ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसके पास पर ये दोनों शख्स अंदर आए थे, क्योंकि सांसदों ने भी यही सवाल उठाया है कि अब ये जांच का विषय है कि किसका पास लेकर ये अंदर आए थे जिस दौरान कार्रवाई जारी थी और इसी दौरान ये हंगामा वहां पर करने लगे। बिल्कुल, इसमें ये भी है कि सांसदों के जरिए, उनके जरिए कुछ लोग जिनको संसद की कार्रवाई देखनी होती है तो वो जो भी सांसद होते हैं उनकी तरफ से लोगों को भेजा जाता है, उनके पास होते हैं, उनके बनवाए जाते हैं, उनसे परमिशन ली जाती है, इस तरह की चीजें होती है। पूरी प्रक्रिया होती है। इतनी आसानी से कोई भी शख्स संसद भवन में दर्शक दीर्घा में भी नहीं बैठ सकता, उसको लेकर पहले से ही सारी चीजें, और अब तो जिस तरह से हाईटेक हमारी संसद है तो और ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो आज, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर तमन्ना ये है कि आज उस संसद हमले की वर्षी है जिससे पूरा देश हिल गया था, चौंक गया था, और ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति यहाँ पर नजर आई है और इसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। और ये चीजें बहुत ज्यादा इस वक्त चौंकाने वाली है कि संसद भवन में जब इस तरह की चीज हो सकती है तो उसका क्या अंदाजा हम लगा सकते हैं, किस तरह से उसको देखा जा सकता है। और इसमें दो लोग थे, लगातार चीजें निकलकर और धीरे धीरे जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि सागर नाम का एक लड़का था जिसको पकड़ लिया गया, स्थगित कर दी गई संसद की कार्रवाई और वहां पर अब नए सिरे से बहुत सारी चीजें सोचने पर विवश कर रही हैं। जी नासिर, तो इस दौरान जब संसद की कार्रवाई जारी थी, इसी दौरान ये दोनों शख्स जो है दर्शक दीर्घा से कूदते हैं, तो कौन कौन से मंत्री नेता वहां पर मौजूद थे? तो संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है, बड़ी चूक का मामला सामने आया सुरक्षा में। आज आपको बता दें कि संसद हमले की 22वीं बरसी भी है और इसी मौके पर आज एक और बड़ी खबर सामने आई है जब संसद की सदन की कार्रवाई जारी थी और इसी दौरान दो व्यक्ति संसद में कूद गए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा यह है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कितने एज के थे और क्या कुछ फिर एक्शन कुछ लिया गया अंदर? उनको पकड़ लिया है, सांसदों नहीं पकड़ा। और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं। दो लड़के थे? दो लड़के थे। कुछ बताया उन्होंने सांसदों से? कुछ आप लोगों ने पूछा? नहीं, फिर तो उन्हें ले गए और वो किसी और लैंग्वेज में कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ और भाषा थी। थैंक यू। तो लोकसभा में आज 13 दिसंबर को बड़ी घटना हुई है। सदन की कार्रवाई में दो व्यक्ति घुस गए। ये दोनों व्यक्ति जो है विजिटर गैलरी में लोकसभा में कूद गए थे, विजिटर गैलरी में ये बैठे हुए थे। वहाँ छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहां फोन भी डालने नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए 0 आवर चल रहा था, उसमें विजिटर्स गैलरी से मैंने दो युवाओं को नीचे कूदते हुए देखा। पहले वो लटकने के बाद कोई एक के बाद एक करे, कुछ नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी सुनाई नहीं क्योंकि माइक चल रहा था उसमें पार्लियामेंट का, लोकसभा का। उसके बाद जैसे हमारे एमपीज लोग उसको तरफ दौड़े, क्योंकि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को वो करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था।
तो बीच में खैर वो पकड़ा गया, एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया, हमारे एमपीज ने उसको पकड़ा, दौड़ करके जो वहाँ आसपास के हमारे एमपीज थे, बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर आए और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है, एक जो है येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी ये चूक आज हुई है। तो आज संसद के हमले पर, संसद पर जो हमला हुआ था उसकी बरसी भी है और इसके बीच ये घटनाक्रम सामने आता है, तो क्या आपको लगता है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है? नहीं, देखो इसमें तो निर्विवाद बात है कि सुरक्षा में तो निश्चित रूप से चूक हुई है कि ये लोग जो है गैस लेकर के आगे चले कैसे गए हैं और इनका पूरी जांच होना चाहिए, ज्वाइंट टीम बनना चाहिए। यहाँ की हमारे सुरक्षा जो कर्मी है उनका भी है, दिल्ली पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी, सबको मिलकर के इसकी जांच करना चाहिए। शुक्रिया। तो संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला सामने आया है। संसद की कार्रवाई के दौरान ये बड़ी चूक हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजा पटेल, हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। एक तो आज जो है 22वीं बरसी है संसद हमले की, तो वहीं दूसरी ओर आज ही के दिन फिर से संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। कई बड़े सवाल ये खड़े करता है। बिल्कुल, देखिए वाकई में जिस तरीके से संसद की बात करें तो एक बहुत बड़ी चूक देखने को मिली है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी जो सांसद हैं उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि आज ही के दिन जिस तरीके से काफी लंबे अंतराल के बाद जिस तरीके से एक बार फिर से एक बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो दर्शक दीर्घा है जहाँ पर लोग बैठ के पूरे संसद की कार्रवाई देखते हैं, वहां से दो लोग कूदते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि एक और तस्वीर अब निकल कर सामने आई है कि कुछ धुआं जो सदन के अंदर है, जो लोकसभा के अंदर हम बात करें इसमें धुआं भी है। तो बताया जाता है कि इनके पास कोई केमिकल का पदार्थ भी था। इन दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि संसद के अंदर काफी बड़ी सुरक्षा होती है। संसद भवन के अंदर की हम बात करें, संसद भवन के बाहर की बात करें, लगातार जो सुरक्षा है पुख्ता देखने को मिलती है। पर जिस तरीके से एक बहुत बड़ी चूक हम इसको कहेंगे, और जिस तरीके से जो लोग जाते हैं वहां पर किसी सांसद के अंदर जाने के लिए, जो लोग सेशन की कार्रवाई देखने के लिए जाते हैं, तो उनको सांसद की परमिशन यानी कि उनके लेटर पैड हेड पर लिखवाना होता है। उनके बाद अंदर जाने की इनको परमिशन मिलती है, उनके पासेस बनते हैं। तो पूरी जो अब कार्रवाई है वहां पर जो पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। जो हैं हमारे स्पीकर साहब या अन्य लोग, इन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त सिक्योरिटी जैसे हुआ करती थी पहले भी अंदर लॉबी के लिए, या जो दर्शक दीर्घा में लोग जाते वहाँ के लिए वहाँ होना चाहिए। आज के दिन हुआ है सर, 13 दिसंबर, जब हम वर्षी मना रहे हैं अटैक की। बताइए उसी दिन है क्या? अभी जांच का विषय है आगे चल के। अभी तो पता ही नहीं कौन लोग हैं, किसने पास बनवाया, क्या हुआ ये नहीं मालूम पड़ा है। हम लोग तो राज्यसभा में थे, हम लोगों तो यहाँ आया तब लोगों ने पूछा, लखनऊ से टेलीफोन आए पत्रकारों के, तब मालूम पड़ा कुछ हुआ, तब मैंने बाहर पूछा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है और दोनों व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ उनसे की जा रही है, किस मंशा से आए थे, क्या करना चाहते थे, पूरी जानकारी जो है पुलिस की ओर से जुटाई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए राजा पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजा, तो अभी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर ये दोनों जो कि विजिटर गैलरी में बैठे थे, किसके पास पर इस संसद में एंटर हुए थे, और जब ये एंटर हुए तो क्या इनकी चेकिंग नहीं की गई? क्योंकि जिस तरह के ये पदार्थ अंदर लेकर गए, काफी अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। वाकई में बहुत बड़ी चूक है। और जिस तरीके से संसद भवन परिसर के अंदर एंट्री होती है तो 3 से 4 लेयर की सिक्योरिटी होती है। आपको पहले गेट पे अपना जो पासिस है, जिन सांसद के लेटर पैड से इनकी एंट्री होती है, लेटर हेड से इनकी एंट्री होती है, उसके बाद इनका जिस तरीके से पास की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी होती है, और जो उसके बाद कहीं ना कहीं एंट्री होती है। तो काफी बड़ी जो सुरक्षा है वो संसद भवन के अंदर देखने को मिलती है। पर एक बहुत बड़ी हम इसमें चूक कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनके पास केमिकल का पदार्थ और जिस तरीके से धुआं भी अब सदन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो काफी अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। सभी जो सांसद है फिलहाल अभी बाहर हैं। अलग अलग बयानबाजी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। विपक्ष के नेताओं के भी बयान आपने सुने कि किस तरीके से वो इस बड़ी चूक को लेकर किस तरीके से अपनी बातें रख रहे थे। तो एक बहुत बड़ी चूक है। लगातार अब जो सुरक्षा कर्मी है वो इन दोनों लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यही कि कौन से सांसद के लेटर हेड से इनकी एंट्री मिली थी, किस तरीके से इनका पास बना था, इन सभी पहलू को लेकर जो संसद भवन के परिसर के अंदर के सुरक्षा कर्मी है वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं इनसे। जी
जी राजा, बिल्कुल। तो जिस तरह से वीडियो भी सामने आया है कि किस तरह से बेंच पर कूदकर ये आगे आगे जा रहे हैं, कौन कौन से वहां पर मंत्री और सांसद मौजूद थे, किन लोगों ने मिलकर जो है इन्हें पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया है? और देखिए जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर अंदर से सामने आई है, तीसरी लेयर में जिस तरीके से बात करें, जो जानकारी हमें मिल रही है अंदर से कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो बैठे हुए थे, पीछे जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो बैठे हुए थे। कांग्रेस के नेता ने ही एक जो शख्स है जो कि बेंच पर कूदता हुआ नजर आ रहा है तस्वीरों में, उसको पकड़ा। और आप देख सकते हैं कि जो सांसद है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो सांसद है वो लगातार शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से वो बेंच पर कूदता हुआ आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी चूक यहाँ पर जरूर निकल के सामने आ रही है और पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है इससे कि आखिरकार किस तरीके से ये अंदर एंटर हुए, किसके रेफरेंस से ये अंदर गए थे, किसके लेटरहेड से गए थे। ये पूरी जानकारी अब से कुछ देर में जो पुलिस की बात करें और सुरक्षा कर्मियों की बात करें वो साझा करते हुए नजर आएंगे। जी राजा, बिल्कुल। जिस दौरान ये विजिटर गैलरी से आगे कूदे और उस पैसेज में चलने लगे, वहां पर अफरा तफरी का इन्होंने जो है माहौल क्रिएट कर दिया। तो ये कई तरह के बड़े सवाल खड़े करता है। आपका भी बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी साझी करने के लिए। तो सदन की कार्रवाई में ये बड़ी चूक हुई है और ये चूक तब हुई जब सदन की कार्रवाई जारी थी। 2 लोगों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल जो है इस पूरे मामले में की जा रही है। तो लोकसभा में 13 दिसंबर को आज एक बड़ी घटना हुई है। सदन की कार्रवाई में 2 व्यक्ति घुस आए। ये दोनों व्यक्ति विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूद गए थे। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदन की कार्रवाई को भी रोक दिया गया है। 2 युवक विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूदे हैं। विजिटर गैलरी में ये बैठे थे और ये जो घटना है कई तरह के सवाल खड़ी करती है, क्योंकि आज संसद हमले की 22वीं बरसी है और इसी मौके पर आज ही के दिन जो है एक और सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है, जहां 2 व्यक्ति जो कि विजिटर गैलरी में मौजूद थे, सदन की कार्रवाई जिस दौरान जारी थी उसी दौरान ये सदन में कूद जाते हैं और बेंच पर, एक बेंच से दूसरे बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद सभी नेता मंत्री जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने मिलकर इन्हें काबू किया, पुलिस के हवाले किया। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है, इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन है, किसके पास पर यहाँ पर अंदर आए थे। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जिसमें पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। जांच का विषय है ये। तो सदन की कार्रवाई में 2 व्यक्ति घुस आए। तो 2001 में भी जो है संसद पर हमला हुआ था। आज ही के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है शहीदों को याद भी किया, उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि भेंट की। इसी के साथ तो सदन की जो कार्रवाई थी वो सुबह शुरू हुई, लेकिन विजिटर गैलरी में जो 2 व्यक्ति बैठे थे वो एकदम से कूदकर सदन में घुस आते हैं और वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया और एक कोई पदार्थ था उनके पास जो बरामद हुआ है, जिससे जो गैस थी, पीले रंग की गैस थी, वो भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से ये पीले रंग की जो गैस है वो निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है तो कई तरह के ये सवाल खड़े करता है। 13 दिसंबर 2001 को भी जब संसद में विंटर सेशन चल रहा था तो महिला आरक्षण बिल पर हंगामे के बाद संसद को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी संसद से जा चुके थे और इसी दौरान जो है उसके बाद वहां पर हमला किया गया था और आज उस हमले की 22वीं बरसी है। सभी शहीदों को जो है आज याद किया जा रहा था, श्रद्धांजलि भेंट की जा रही थी।